पीआईए की निजकारी जो कई दहाइयों से रुकी हुई है, लेकिन अभी एक ऐसी कंपनी ने पीआईए खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है जिसके बाद ये लग रहा है कि निजकारी बड़ी स्मूथ और बड़ी स्पीडली हो जाएगी। वो कौन सी कंपनी है, वो कौन से कारोबार करती है पाकिस्तान में ऑलरेडी, और कंपनी को ऑन कौन करता है, ये बड़ी अहम चीज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पीआईए की निजकारी के हवाले से है जो कई दहाइयों से रुकी हुई है। आपने मुशर्रफ दौर से सुनना शुरू किया कि पीआईए की निजकारी होनी है, प्लान, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। लेकिन अभी एक ऐसी कंपनी ने पीआईए ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है जिसके बाद ये लग रहा है कि निजकारी बड़ी स्मूथ और बड़ी स्पीडली हो जाएगी। वो कौन सी कंपनी है, वो कौन से कारोबार करती है पाकिस्तान में ऑलरेडी, और कितना बड़ा उसका वॉल्यूम है, कितने कौन कौन से बिजनेसेस ऑलरेडी वो रन कर रही है, और कंपनी को ऑन कौन करता है, ये बड़ी अहम चीज़ है। तो ये आज की व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। सेकेंडली, पीआईए जो कह लें कि माजी में खसारे में जाती रही है, आईएमएफ का एक प्रेशर है कि उसकी निजकारी करनी ही करनी है। तो ये इसको हम जब रिलेट करेंगे, बिल्कुल इसको ये नहीं सोचिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि शायद उस कंपनी के ख़रीदने की वजह से पीआईए को बेचा जा रहा। नहीं, पीआईए को बिकना ही बिकना है, उसकी निजकारी होनी ही होनी है, क्योंकि 850 अरब रुपए का उसके ऊपर खसारा है, उसने कर्ज देना है, मतलब ये उसकी सूरत हाल है। अभी जनाब एक बड़ी कंपनी पाकिस्तान की एफएफसी, फौजी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, इसने जनाब पीआईए को ख़रीदने का फ़ैसला किया है। ये जनाब फौजी फाउंडेशन के नीचे जो इदारे चलते हैं उसमें से एक अदारा है, बड़ा एक मुनाफा बख्श एक अदारा है। पाक फ़ौज इसको ऑन करती है। इसने जनाब, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने इजलास में, उसका 234वां इजलास हुआ, उसमें उन्होंने जनाब डिसाइड किया कि हमें पीआईए को बाय कर लेना चाहिए, हम इसको अच्छे से रन कर सकते हैं, ये एक मुनाफा बख्श एयरलाइन बन सकती है। और जनाब उनके इस फैसले के बाद जो इब्तदाई जो चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट को, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने बता दिया है। सेकेंडली, जो हुकूमत पाकिस्तान या पीआईए की निजकारी कमीशन जो इसको पूरा डील कर रहा है, वहाँ पे उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स उनसे मांग लिए हैं। साथ साथ पीआईए के जो असासाजात हैं, जो उसका ऑपरेशन है, जो उसके पास जहाज़ है, उनकी भी सारी एवेल्यूएशन और सारा कह लेंगे उन्होंने तखमीना लगाना शुरू कर दिया कि इसकी क्या कैपेसिटी, क्या कैपेबिलिटी, लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें। और साथ में एक और चीज़, 3 जून तक आखिरी डेट थी, जो लोग ख्वाहिशमंद थे उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह देनी थी, लेकिन वो डेट 19 जून तक बढ़ गई थी। तो उससे भी अंदाज़ा लगा लें कि शायद ये कोई फ़ायदा देने की भी यहाँ पे या जो प्लानिंग हो रही थी इसको टाइम भी दिया गया है, क्योंकि पीआईए को बेचना तो हुकूमत ने है ही, अच्छा बायर तो उसको चाहिए ही। अब जनाब फौजी फर्टिलाइज़र, थोड़ी सी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ जनाब। ये मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जो खाद, स्प्रे, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, बैंककारी, ये ऑलरेडी इस तरह के बिजनेसेस के अंदर ये इन्वॉल्व है और एक पाकिस्तान की बड़ी कंपनी कंसिडर होती है। खाद बनाने वाली तो सबसे बड़ी कंपनी है, मुनाफा बख्श कंपनी है, तो ये उसको बाय करने जा रही है। तो होपफुली ये एक अच्छी बिड भी दे देंगे। हुकूमत पाकिस्तान कम से कम 50% उसके शेयर्स जो है उसको बेचने का इरादा रखती है। हुकूमत पाकिस्तान का 96% पीआईए के टोटल शेयर्स मौजूद हैं, जिसमें से 56% जिसमें से 50% हुकूमत पाकिस्तान ने निजकारी के ज़रिए वो देने ही देने हैं। अब जनाब माजी में भी एक कोशिश हो चुकी है पीआईए की निजकारी की। आपको पता ही है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक कंसोर्शियम बना था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मिनिमम कीमत लगा रखी थी निजकारी कमीशन ने, पीआईए ने, वो कोई 85 अरब रुपया थी, लेकिन सिर्फ 10 अरब रुपए की ऑफ़र हुई। उसमें भी कुछ मज़ाक़ा खेज़ चीज़ें थी कि कुछ हमारे प्लॉट्स ले लें ब्लू वर्ल्ड सिटी में, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब बड़े कम उसकी कीमत लगाई गई। उसको बड़ी कम उसकी कह लें कि मालियत उसके अंदर लगाने की कोशिश की गई, तो वो फ्लॉप हो गई, नहीं हो पाया। हुकूमत पाकिस्तान को उसमें नुकसान भी हुआ, क्योंकि निजकारी के लिए पूरी जो मुहिम चलाई थी, कंपेन चलाई थी, गैर मुल्की आपने कंपनीज हायर की थी उस पूरे मामला के लिए, तो वहाँ पे भी आपको खासा नुकसान हुआ। तो अभी पीआईए की पूरी कोशिश थी, निजकारी कमीशन की पूरी कोशिश थी कि इसको सीरियस तरीके से बेचा जाए ताकि इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिले। अब वो सीरियस तरीके से बेचने के लिए एक हमने देखा कि हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि 23 साल बाद, पता नहीं कितने 20 साल बाद, 2003 के बाद पीआईए ने पहली बार कोई मुनाफा कमाया है। वरना तो हर प्राइम मिनिस्टर के दौर में कुछ 70 अरब रुपए उसके ऊपर आया है। उसके अंदर आप देख लें कि कितने प्राइम मिनिस्टर, यूसुफ गिलानी साहब हैं, अच्छा उसके पहले शौकत अजीज़ हैं, उसके बाद जनाब जी हमारे वो शुजात साहब भी 4 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, बीच इंटरिम गवर्नमेंट्स बीच में शामिल हैं, उसके बाद मियाँ साहब की गवर्नमेंट शामिल है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने जो खुद इस शोबे से वाबस्ता रहे हैं। उसके बाद जनाब आपके सामने जो इंटरिम गवर्नमेंट आई, बलोचिस्तान से एक प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब कितने लोग इस टाइम में रह चुके हैं, हर किसी ने इसके खसारे में हिस्सा डाला है, कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाया। तो लिहाजा इसको बेचना तो है ही है। अब क्या किया हुकूमत पाकिस्तान ने, एक मोराल बुलंद करने के लिए, पीआईए की एक कह लें कि अहमियत थोड़ी सी उजागर करने के लिए
एक अलग से एलएलसी बनाई जिसके अंदर वो पुराने जो खसारा था उसको साइड पे किया और मौजूदा दिन से उसका जो है वो कोशिश की कि दिखाया जाए कि कितना ये प्रॉफिट कमा रही। तो उसमें कोई 23 अरब रुपए प्रॉफिट शो किया, ताकि जो बंदा इसको बाय करने जा रहा है तो वो अगर आज के दिन से देखे तो देखेगा ये मुनाफा बख्श एयरलाइन ही है। एक साल में 23 अरब रुपये उसने कमा लिए। मजमूई तौर पर मैं इसका ऑपरेशन बताता हूँ। 30 मकामात पर एक साल के दौरान 4 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं उन्होंने PIE के जहाज़ों पर ट्रैवल किया। हफ्तावार 268 परवाज़ें हैं। तो ये वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि इतना माड़ा सौदा नहीं होगा अगर माजी के उसके वो निकाल दिए जाएँ जो उसके खसारा है 800 साढ़े 800 अरब का, जिसमें से एक टाइम पे 600 अरब गवर्नमेंट ने ऑन कर लिया था और कोई 250-100 अरब बचता था। तो अगर उन चीज़ों को निकाल दिया जाए, अगर आज के दिन से देखा जाए तो एक मुनाफा बख्श एयरलाइन है। 34 जहाज़ हैं, 20 ऑपरेशनल हैं, उनमें बोइंग 777 भी हैं, A320 भी हैं, कुछ उसके अंदर ATR त्यारे भी हैं। उसके बाद PIA का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क के अंदर, उसके जो बुकिंग ऑफिस हैं उनकी अलग से, PIA के जो होटल्स हैं वो अलग से, फिर एक रोजवेल्ट होटल देख लें अमेरिका में, उसकी अलग से, वो तो इसमें निष्कारी में शामिल नहीं होगा, वो अलग से उसका प्लान है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें PIA के फेवर में गई हैं कुछ टाइम में। जिस तरह न्यूयॉर्क की सिटी गवर्नमेंट ने रोजवेल्ट होटल को लिया था लीज पे, फिर वापस किया, अब उसकी रेनोवेशन, तो उसकी मालियत भी बढ़ गई है। तो इस टाइम पोजीशन PIA की कुछ बेहतर है। माजी के हिसाब में अगर देख लें, माजी में अगर हम देखें तो 18,000 तक एक टाइम पे उसका एम्प्लॉयज़ चले गए थे, 34 जहाज़ थे, आधे ग्राउंड थे, लैंडिंग टेक ऑफ के मसाइल अलग थे, आपके केबिन क्रू के मसाइल अलग थे। वो जाते थे डेस्टिनेशन के ऊपर तो वहाँ से भाग जाते थे, जिस तरह कनाडा वाला आपको मालूम ही है। अच्छा, अब यूरोप का फ़्लाइट ऑपरेशन आपके लिए बहाल हो चुका है, बरतानिया का ऑल दो नहीं हुआ, अमेरिका के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, आप कोशिश में हैं कि वो भी हो जाए, बरतानिया की भी आप कोशिश कर रहे हैं, होपफुली उधर भी कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री वैसे ग्रो कर रही है, 25 करोड़ का मुल्क है, वो सारे के सारे अगर अवामिल मिला लिए जाएँ तो जो भी बायर होगा उसकी ये फेवर में जा रहे हैं। अब फौजी फर्टिलाइज़र अगर इसको ख़रीदती है, इसके हसीस को बाय करती है, वो इसके ऑपरेशन को रन करती है। माजी में एक मतलब निजी शोबे के साथ या इस तरह मिलकर एक शाहीन एयरलाइन ऑलरेडी भी मतलब यहाँ पे चल चुकी है, जो पाक फौज कुछ ना कुछ उसका इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर भी। तो अब यहाँ पे एक फ़ौजी जब इन्फ्लुएंस आएगा इसके ऊपर, और उनका एक जो तरीक़ाकार है चीज़ों को रन करने का, एक वहाँ पे जो हमें कह लें कि थोड़ा सा चीज़ों को स्मूथली चलाने की एक चीज़ नज़र आती है, डिसिप्लिन नज़र आता है, वो डिसिप्लिन ही चाहिए इसको। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो देने में नाकाम रही है, नहीं दे पाए। कई मिनिस्टर्स, कई वज़ीर आज़म, कई हुकूमतें नहीं दे पाई। तो अब देखते हैं कि अगर ये बाय करते हैं और उसके 50% हैसिस को उसको बाय करते हैं, उसके शेयर्स को, तो उसको कैसे रन करते हैं। मेरे ख्याल से रन कर लेंगे। एविएशन इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने पहले कह दिया कि एयर पंजाब बन रही है और नित नई एयरलाइंस एयर कराची, तो ये आपकी एक चीज़ शो कर रही है कि मार्केट के अंदर इस टाइम एयरलाइंस की गुंजाइश भी है, मुनाफा बख्श बिज़नेस भी है और लोग ट्रैवल भी करना चाहते हैं, एक कंपटीशन भी है क्योंकि 25 करोड़ का मुल्क है। तो एक अच्छे से सब चलाने की एक अच्छी सी मैनेजमेंट टीम चाहिए, जो अब मेरे ख्याल से FFC के ज़रिए मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।